हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पर बात करने वाले हैं और जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों का जितना भी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बन सकता था मैंने यहाँ पर शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन को बना दिया है आप लोगों के लिए। उसके बाद फिर यदि आप लोगों को लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन चाहिए या तो फिर पूरा चैप्टर को समझना है तो आप लोगों को चैनल को तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जितने भी वीडियोस को अपलोड करूं आप लोगों को वो सारा का सारा वीडियोस मिल जाए। ठीक है, साथ ही यदि आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ता रहे। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बात करते हैं। तो और क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों का है कि भारतीय आर्थिक गतिविधि को कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय आर्थिक गतिविधि को यदि हम लोग देखें तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को कह रहा है कि कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से उत्पाद प्राप्त करने की गतिविधि को किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत रखा गया है या किस आर्थिक गतिविधि के अंतर्गत ये सब आते हैं। ये सब आते हैं प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत। ठीक है ना। यदि दूसरा हम लोग बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि प्राथमिक क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कृषि एवं सहायक क्षेत्र के अंतर्गत या तो फिर कृषि एवं सहायक क्षेत्र के नाम से। आप लोग जैसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों को तो एग्जाम में ऑप्शन देने वाला है और ऑप्शन देख करके आप लोग टिक कर ही दोगे। फिर चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों को बताया जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को जब विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है इस गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो इस गतिविधि को कहा जाता है द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में जो भी हम लोग उत्पादन करते हैं उसको जब हम लोग उद्योगों के माध्यम से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है। तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें बताया जा रहा है हम लोगों को कि द्वितीय क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है। तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पर यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में कौन सी आर्थिक गतिविधि सहायक है। तो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में जो है तृतीय क्षेत्रक सहायक होता है। अब किस प्रकार से, तो इसके लिए भी आप लोगों को डिटेल में समझना है तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोगों को पूछा जा रहा है कि तृतीय क्षेत्रक को और किस नाम से जाना जाता है। तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी का यदि पूरा नाम देखें तो वह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी होता क्या है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना, यदि नहीं पता है तो वो भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। आगे यदि बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 के साथ तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम हिंदी में लिखे। तो जीडीपी का पूरा नाम हिंदी में क्या है, तो वो है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, जीडीपी का पूरा नाम है सकल घरेलू उत्पाद। आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि भारत में तीनों क्षेत्रक के उत्पादन में कुल योग को क्या कहते हैं। मतलब भारत में तीनों क्षेत्रक के उत्पादन के कुल योग को क्या कहते हैं। तो उस योग को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना, मतलब भारत में प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक तीनों में जितने भी उत्पादन होता है उसको कुल योग को क्या कहते हैं, तो उसी को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन जो है केंद्रीय सरकार का मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के और तो 12 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि अवधि के आधार पर बेरोजगारी को कितने भागों में बांटा गया है भारत में। तो भारत में जो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यदि 13 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का वैसा प्रकार जिसमें लोग अल्प समय या अल्पकाल के लिए बेरोजगार होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है अल्पकालीन बेरोजगारी। ठीक है, मतलब जो थोड़े समय के लिए बेरोजगार होते हैं जैसे कि कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए, तो उसको बोला जाता है अल्प बेरोजगारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि 14 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का वैसा प्रकार जिसमें लोग लंबे समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो बेरोजगारी का वैसा प्रकार जिसमें लोग लंबे समय के लिए बेरोजगार हो जाते हैं उसको कहा जाता है दीर्घकालीन बेरोजगारी। ठीक है, दीर्घकालीन बेरोजगारी। अगला यदि बात करें तो जिसमें हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी का वैसा प्रकार जिसमें लोग हमेशा के लिए बेरोजगार बना रहता है उसे क्या कहा जाता है।
तो इसको कहा जाता है चिरकालीन बेरोजगारी। ठीक है, वैसे चिरकालीन स्पेलिंग गलत है, इस प्रकार होगा चिर और इसके बाद फिर जो कालीन है इधर वो ही हो जाएगा। ठीक है ना। खैर, तो आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों को पूछा जा रहा है, सॉरी 16 जो है, 16 में हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में प्रारंभ में कितने जिलों को ये सुविधा मिलती थी। मतलब जब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ किया गया था उस टाइम कितने जिलों को ये सुविधा दिया जा रहा था। तो स्टार्टिंग में जो है 200 जिलों को ये सुविधा दिया जा रहा था। ठीक है, और उसके बाद फिर अगला प्रश्न हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में अन्य 130 जिला कब जोड़ा गया था। तो पहले तो 200 जिला को सुविधा मिलता था, फिर 130 जिला को इसमें सुविधा दिया जाने लगा, तो कुल मिलाकर के हो गया 330 जिला को। तो इतना सारा जिला को कब ऐड किया गया था, तो जिला को इतना सारा जिला को ऐड किया गया था 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2008 को। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 18 पर, तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जो है ये 100 दिन तक, मतलब 1 वर्ष में जो है 100 दिन तक रोजगार की गारंटी देती है। ठीक है ना। चलिए, अब यदि क्वेश्चन नंबर 19 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि यदि सरकार 100 दिन के रोजगार ना दे पाई तो सरकार को क्या देना पड़ता था। मतलब सरकार 100 दिन तक यदि रोजगार नहीं दे पाती थी तो सरकार को क्या देना पड़ता था। तो सरकार को लोगों को बेरोजगारी भत्ता देना होता था। ठीक है, चलिए आगे यदि हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 20 पर, तो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को पूछा जा रहा है कि वैसा काम जिसमें काम का समय और वेतन दोनों निर्धारित होता था उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब वैसा काम जिसमें क्या होता है, काम का समय कि कितना घंटा काम करना है और काम का वेतन मतलब कितना उसको वेतन दिया जाना चाहिए, ये पहले से निर्धारित होता है। वैसे क्षेत्र को कहा जाता है संगठित क्षेत्र का। ठीक है ना। चलिए आगे यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों को पूछा जा रहा है वैसा काम जिसमें काम का समय और वेतन दोनों निर्धारित ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोगों से पूछा जा रहा है कि स्वामित्व के आधार पर क्षेत्रक को कितने भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर जो है क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। आप बोलोगे कौन कौन सा क्षेत्र, देखिए यहाँ पर कौन कौन सा क्षेत्र आता है। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि वैसा क्षेत्र के जिसमें मालिकाना हाथ या मालिकाना हक बोल सकते हो सरकार के पास होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है सार्वजनिक क्षेत्रक। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर यह पहला भाग बोल सकते हो। और आगे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें पूछा जा रहा है कि वैसा क्षेत्रक जिसमें मालिकाना हक किसी व्यक्ति या परिवार के पास होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसको निजी क्षेत्र कहा जाता है। तो क्षेत्र का स्वामित्व के आधार पर जो है दूसरा क्षेत्र की ये वाला हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है ना। तो आप लोगों को इसका आंसर भी मिल जाएगा और ये वाला भी मिल जा रहा है। खैर क्वेश्चन नंबर 25 जिसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि टिस्को का पूरा नाम क्या है। तो टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो ये था आप लोगों का इस चैप्टर का 25 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन ही था। आप लोगों को लॉन्ग चाहिए तो आप लोगों को पता है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके बाद फिर वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दे। ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।